हेलो दोस्तों, चाय वाला और एसडीएम एक अनोखी प्रेम कहानी। गांव की सुबह और एक खास ग्राहक सुबह के 7 बजे थे। गांव की गलियों में ठंडी और सड़क किनारे लगी चाय की दुकान से अदरक और इलायची की खुशबू फैल रही थी। चाय की दुकान किसी आम दुकानदार की नहीं थी, बल्कि इसे चलाने वाला था रॉबिन, एक 22 वर्षीय नौजवान जो मेहनती और खुशमिजाज स्वभाव के कारण पूरे गाँव में प्रसिद्ध था। रॉबिन का बचपन गरीबी में बीता था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ी तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रॉबिन पर आ गई। पढ़ाई बीच में ही छूट गई और वह अपने पिता की चाय की दुकान संभालने लगा। हर सुबह जब गांव वाले नींद से जागते तब रॉबिन अपनी दुकान खोल चुका होता। उसकी दुकान पर मजदूर, किसान और दुकानदार और छात्र हर कोई चाय पीने आता। लेकिन इन सब के बीच एक खास राहत थी जिसका आना जाना रॉबिन को सबसे ज्यादा पसंद था। वह थी एक युवती जो सफेद हल्के रंग के कपड़े पहने रहती और हमेशा अपनी सरकारी गाड़ी से उतरकर दुकान पर चाय पीने आती। उसकी शालीनता, आत्मविश्वास और नपी-तुली बातें रॉबिन को बेहद आकर्षित करती थी। वह रोज सुबह शाम उसकी दुकान पर चाय पीने आती थी। पहली मुलाकात और हैरान कर देने वाला सच, एक दिन जब वह लड़की हमेशा की तरह चाय पीने आई तो रॉबिन से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम आप रोज यहाँ चाय पीने आती हैं, लेकिन मैंने आपको गांव में कभी नहीं देखा, आप क्या करती हैं? लड़की हल्की मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ की एसडीएम हूँ। रॉबिन के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। आश्चर्य से लड़की की ओर देखा। एसडीएम? हाँ। लड़की ने सिर हिलाया। मुझे चाय बहुत पसंद है और तुम्हारी बनाई हुई चाय सच में बेहतरीन होती है। रॉबिन को पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़की कोई साधारण नहीं है। जब दिल धड़कने लगा। इसके बाद हर दिन जब भी वह लड़की चाय पीने आती, रॉबिन उसके टकटकी लगाकर देखता। धीरे धीरे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका दिल एक लड़की पर आ गया है, लेकिन वह खुद को समझाता, अरे रॉबिन, तुम एक मामूली चाय बेचने वाला है और वह एक अफसर। तेरी औकात है उससे प्यार करने की, पर दिल किसी तर्क को नहीं मानता है। धीरे धीरे यह पसंद इश्क में बदल गई। एक दिन रॉबिन ने अपने बचपन के दोस्त आकाश से अपनी फीलिंग्स शेयर की। भाई, मुझे एसडीएम साहिबा से प्यार हो गया। आकाश हंस पड़ा। पागल हो क्या? वह एक अफसर है, तू एक चाय वाला। वह तुझसे शादी क्यों करना चाहेगी? रॉबिन को आकाश की बात चुभ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन जब लड़की चाय पीने आई तो रॉबिन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैडम मुझे आपसे कुछ कहना है। लड़की ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ बोलो। रॉबिन ने गहरी सांस ली, धीरे से कहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन क्या आप कभी मुझे इस काबिल समझेंगी? लड़की कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, चाय बहुत अच्छी बनती है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा दिल जीतना है तो पहले खुद को उस काबिल बनाओ कि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी मान सकूं। मेहनत करो, कुछ बड़ा बनो, फिर इस सवाल का जवाब दूंगी। संघर्ष की यह राह। उस दिन के बाद रॉबिन के जीवन का लक्ष्य बदल गया। उसने अपनी चाय की दुकान को अपने दोस्त आकाश को सौंप दी और खुद पढ़ाई में लग गया। दिन भर मजदूरी करता और रात में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करता। गांव के लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने किताबें खरीदी, कोचिंग के लिए शहर भी गया और दिन रात मेहनत की। हर असफलता उसे और मजबूत बनाती रही। कभी पैसे की तंगी तो कभी लोगों के ताने, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 साल बाद रॉबिन ने सरकारी परीक्षा पास कर ली, तहसीलदार बन गया। पूरा गांव हैरान था। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था वहीं उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन रॉबिन अपनी पुरानी चाय की दुकान पर गया तो वहां वही लड़की खड़ी थी और उसकी आंखों में वही चमक थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ चाय वाले नहीं रहे, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती हूँ। रॉबिन ने उसकी आंखों में देखा और उसे अपने संघर्ष का असली इनाम मिल गया। उस दिन गांव ने देखा कि एक चाय बेचने वाला और एक एसडीएम अफसर प्यार के बंधन में बंध गए। एक नई शुरुआत। रॉबिन और एसडीएम साहिबा की शादी गांव में धूमधाम से हुई। उस शादी के बाद रॉबिन ने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। एसडीएम साहिबा ने अपने पद का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया। धीरे धीरे गांव में नई सड़कें, अस्पताल और बिजली की सुविधा हो गई। अब लोग जब भी चाय की दुकान के पास गुजरते तो वहां एक नई कहानी सुनाई जाती। यह वही जगह है जहां से एक चाय वाले की तकदीर बदली थी। संघर्ष, मेहनत और सच्चे प्यार की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।